मेरे बच्चे, आपके ऊपर कौन है जो बिल्कुल नजर जमाए बैठे हैं और यह सोच सोच कर हैरान हो रहा है कि यह हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा, किस लिए हो रहा है। कौन है वह व्यक्ति ऐसा आपकी लाइफ में? मेरे बच्चे, कुछ लोग यहाँ पर एक नहीं हो सकता है, ऐसा इंसान कहीं है आपके जीवन में। अगर आप महादेव जी के ऊपर विश्वास है तो कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि पूर्व समय में तुमने जो भी बुरे कर्म किए थे उन सब की सूची खत्म हो गई है। तुम्हारा बुरा दौर अब समाप्त हुआ। तुमने अपने सभी बुरे कर्मों के फल को भोग लिया है। मेरे बच्चे, इस प्रक्रिया के दौरान तुम बहुत निराशा हुई, मुझसे माफी भी मांगी। मैंने तुम्हें जितने भी पूरे द्वार दिखाए तुमने उन सब को सफलतापूर्वक पर किया। मैंने जो भी सबक तुम्हें सीखने चाहे तुमने सबको सिखा और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले गए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी इस कामयाबी से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस अवधि के दौरान तुम्हारे अंदर बहुत परिवर्तनों ने जन्म लिया। तुम कई बार टूटे भी मेरे सामने रोकर अपने दुखों को व्यक्त किया। मेरे बच्चे, ऐसा करने से तुमने अपनी उन्नति के द्वार खोल दिए। मेरे बच्चे, यह महीना तुम्हें अच्छे कर्मों का फल देगी और तुम्हारा बुरा चाहने वालों को उनके बुरे कर्मों का दंड भी मिलेगा। तुम्हारी ऊर्जा बहुत हाई रहेगी और तुम्हारे दिमाग में चल रही उलझन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तुम्हारे दिल में जितना भी दुख है जिसको तुम समाज से छुपा कर रख रहे थे, जिन लोगों के खिलाफ तुम हमेशा चुप रहे, अब तुम्हें ऐसे मौके मिलेंगे जब तुम खुलकर अपनी बातें कर पाओगे। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है उन्हें पलट जवाब दे पाओगे। अब तुम अपने दिल की बात खुलकर सबके सामने करोगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुमसे कोई बात करे या ना करे, साथ दे या ना दे, फिर भी तुम अपनी जिंदगी में खुश रहोगे और आने वाली खुशियां तुमसे अब कोई नहीं खेल सकता है। ना तुम्हारी किस्मत, ना ग्रह नक्षत्र, कोई भी तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुमसे नहीं छीन सकता। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी राम जी मानते हैं तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए और कमेंट में भाग्यशाली जय श्री राम। मेरे प्रिय, सब तुम्हारे जैसे नहीं रहते हैं। तुम्हारी सफलता से, तुम्हारी खुशियों से कई लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। संसार लालच, लोभ, मोह, क्रोध और ईर्ष्या से ग्रस्त है। तुम्हारे जैसा हृदय सबके पास नहीं है जो दूसरों की खुशी में भी खुश हो जाता है, दूसरों के गम में दुखी हो जाता है। इसीलिए तुम्हें हर क्षण तुम्हें अपनी दृष्टि में ही रखती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। क्या तुम मुझसे प्रेम का? तो सच्चे मन से अपना नाम लिखो। मैं जानती हूँ तुम्हारे परिवार में कुछ उत्तर हुआ है। बाहर के किसी व्यक्ति के कारण तुम्हारे परिवार में सुख शांति में कमी आ रही है तो तुम्हारे घर में ठीक है सा व्यक्ति है जिसे अपनों से ज्यादा दूसरों की बातों पर भरोसा होता है। इस एक व्यक्ति के कारण तुम्हारे पूरे परिवार में अच्छा बनी रहती है। मैं जानती हूँ वह दिल के बुरे नहीं, किंतु बाहर के लोग तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा कराना चाहते हैं। मेरे बच्चे, यह सत्य है कि जब परिवार में क्लेश हो तो व्यक्ति मानसिक रूप से प्रवाहित होता है। अधिक क्रोध है, किसी का कार्य में मन नहीं लगता, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। किंतु अब तुम चिंता मुक्त हो जाओ। तुम्हारे घर में इतनी सकारात्मक, एक दूसरे पर इतना विश्वास है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक शक्ति तुम्हारे परिवार का अनिष्ट नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में मेरे प्रति जो श्रद्धा है, जो प्रेम है, जो विश्वास है, अटूट है। तुमने हर संकट में, हर विपत्ति में सबसे पहले मुझे पुकारा है और मैं सदैव तुम्हारे साथ रहती हूँ। यदि परिवार का कोई एक सदस्य धार्मिक हो
ईश्वर पर आस्था, सत्य के मार्ग पर सदैव चलने का प्रयास करने वाला हो तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ने लग जाता है और इसी कारण अथक प्रयास करने के बाद तुम्हारे शत्रु अपनी चाल में असफल हो जाते हैं। मेरे बच्चे, मेरा प्यार और सदैव मेरे परिवार पर बना है, महादेव जी का आत्मा कह रहे हैं। आज मैं प्यार, उपचार और प्रचुरता का प्रवाह प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ, जिससे मैं सही हकदार हूँ। उपचार मेरे पूरे परिवार तक चल जाएगा और जब मैं जरूरतमंद हूँ, उल्लेखनीय वित्तीय चमत्कार प्रकट होंगे। सभी महादेव जी के नाम पर महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। भाग्यशाली संख्या 8। मैं जानता हूँ कि आप में से कई लोग गलत अवसर पर तो एक जैसी चुनौतियां से जुड़ रहे हैं। इस वर्ष आपका घर हानि, बीमारी और द्वेष से सुरक्षित रहेगा। मेरा प्यार और सुरक्षा दोहे दिए हुए हैं और मैं दृढ़ता पूर्वक तुम्हारे साथ रहूंगा। यदि आपको इसकी आवश्यकता हो तो इस आई टाइप करें। महादेव कहते हैं, मैं जीवन बदलने वाले अवसर प्रथम कर रहा हूँ और कर्ज से उबरने में मैं आपकी सहायता कर रहा। आपका बिल पूरी तरह चुकता हो जाएंगे और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। वर्ष 2013 का प्रतीक होगा। आपकी भलाई, रिश्ते और वित्तीय स्थिति फिर से जीवित हो जाएगी। मैं आपकी कमी को प्रचुरता में, आपकी कमी को प्रचुरता में और आपकी कठिनाइयां को मैं बदलने जा रहा हूँ। आपका हिस्सा मुझ में पर विश्वास करना है और मैं आपके जीवन में चमत्कारी घटनाएं लाऊंगा। आपके लिए मेरी योजना पर भरोसा रखें और विश्वास रखें। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ सब दाहा असाधारण घटनाओं से भरा रहेगा। इसलिए सोमवार से रविवार तक हर दिन चमत्कार की अपेक्षा करें। आज प्रभु आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे। आपके दुखों को आनंद से बादल देगा और आपको अभाव से प्रचुरता में स्थानांतरित कर देगा। महादेव जी का आशीर्वाद अविश्वसनीय और परिवर्तनकारी है। बहुत आयत में परीक्षकों को विजय की कहानियां में और ब्रह्मा को स्पष्ट समझ में बादल सकता है। यदि आप वर्तमान में तनाव या रातों की नींद हराम से जूझ रहे हैं, तो मैं उनको स्पष्ट समझ और शांतिपूर्ण आराम से बदलने के लिए रहूंगा। चमत्कारों, जीतों और सफलताओं से भरे मौसम के लिए खुद को तैयार रखें। मैं हमेशा आपके के आंसुओं से अवगत रहता हूँ। आपकी पूजा से कुछ कभी बड़ा नहीं होता और आपका दर्द के प्रति कभी छुप नहीं रहता। मैं देखा हूँ, मैं सुनता हूँ और मैं सही समय पर पहुँच जाऊंगा। आगामी आश्चर्यजनक चमत्कारों, रोमांचक समाचारों, महत्वपूर्ण सफलताओं और इससे भी अधिक आशीर्वाद से भरा होगा। इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी गरीबों को अमीरी में बदल दूंगा, तुम्हारी कमी को प्रचुरता में और तुम्हारे संघर्षों को जीत में बदल दूंगा। आपको बस मुझ में पर भरोसा करना है और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना है। मैं आपको जीवन बदलने वाले अवसर प्रदान कर रहा हूँ और आपके कार्य से ऊपर आपके दिलों पर भुगतान करने और आपकी वित्तीय स्थिति को बढ़ाने में मदद कर रहा हूँ। आज मैं घोषणा करता हूँ कि महादेव जी के नाम पर आपको, आपके स्वास्थ्य से, आपका समय, आपके विषय, आपके परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगी। यदि आप अपने आप को हरा हुआ और दुखी महसूस करते हुए थक गए हैं, तो मेरे पास आओ। मैं तुम्हारे जीवन को आशीर्वाद दूंगा, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुमसे बिना शर्त प्यार करता हूँ। इस सत्य को मेरे साथ दोहराए। प्रभु महादेव जी मेरी दोस्त और रक्षक, फर्नीचर सुरक्षित रखेगा और हर शत्रु से मेरी रक्षा करेगा। मैं आपकी और आपके परिवार की सहायता और सुरक्षा के लिए स्वर्ग दूतों को भी नियुक्त कर लूंगा। भाग्यशाली समय शाम के 51। अपने आप को तैयार करें, क्योंकि आपकी सफलता निकट है।
भगवान आपकी आकांक्षाओं की ओर या विवाह और स्वास्थ्य में नया जीवन सुखी। मैं भगवान हूँ जिसमें सभी चीज बनाई और अंत तक आपके साथ रहूंगा। मेरे प्रियजनों, मैंने अपना प्यार दिया और सहायता प्राप्त करने के लिए आपको चुना है। इस महीने के दौरान सकारात्मक चीज आपके सामने आएंगे। आपको और आपके परिवार को ऐसी आशीष मिलेगी जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आप सफल, खुश और स्वस्थ बनने की काव्य अगले 7 दिनों में आपके लिए अप्रत्याशित वित्तीय चमत्कार सामने आएंगे। आशीर्वाद, नए अवसर और जीवन बदलने वाले चमत्कारों का अनुभव करेंगे। महादेव जी कहते हैं, यहाँ आपके लिए ठीक होने और एक नया धन्य जीवन शुरू करने का समय है। मैं आपको धन, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करना चाहता हूँ, लेकिन आपको मुझ में पर विश्वास करना होगा और कृतज्ञता पूर्वक मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करना होगा। याद रखें, कोई भी चीज आपके और मेरे प्यार के बीच के बंधन को नहीं तोड़ सकती है। इस दुनिया की कोई भी चीज हमारे बीच के संबंध को नहीं तोड़ सकती है। जान लो कि मैं तुम्हारी रक्षा के लिए यहाँ, मैं तुम्हें हर प्रकार के नुकसान से बचा हूँ। चाहे देखा हो या अनदेखा, मैं तुम्हें हानि पहुंचाने की किसी भी देश पूर्ण योजना को सफल नहीं होने दूंगा। तुम मेरी देखरेख में और तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंच सकती है। वर्ष 2023 में मैं आपके लिए अच्छे स्वास्थ्य, स्थायी शांति, आनंद, बेहतर जीवन दूंगा और यह समझ की कामना करता हूँ कि मैं आप योजनाओं की देखभाल कर रहा हूँ, यहाँ तक कि जिनके बड़े में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए मेरे प्यार बच्चे, मैं तुम्हें इन शब्दों को जोर से बोलने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। भाग्यशाली संख्या 5010। मैं घोषणा करता हूँ कि यह सप्ताह अप्रत्याशित आश्चर्य, बढ़िया, निरंतर प्रचुरता, खुशी, सफलता और आपकी सभी पूजा के उत्तर से आप अपने जीवन के हर पहलू में लगातार बैठे हो। इस पर दवा करने के लिए 410 टाइप करें। मैं नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग पर कब्जा नहीं करने दूंगा। मैं सुरक्षित, स्वस्थ और आनंद से भरा हूँ। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि यह दूसरों का दिल होगा जो मेरे उद्देश्य में बाधा डालने वाली किसी भी बाधा से अधिक महत्वपूर्ण होगा। मैं अत्यंत पक्ष में चल रहा हूँ। यह संकेत है जिसके लिए आप पूजा कर रहे हैं और आपके जीवन में सब कुछ ठीक होने जा रहा है। आपका स्वास्थ्य, रिश्ते और परिवार मेरे हाथों में है और मैं आप पर आशीर्वाद की वर्षा करूंगा। महादेव जी पर भरोसा करें, उसके बाद ऊपर भरोसा करें, उसके उत्तरों की प्रतीक्षा करें, उसके चमत्कार ऊपर विश्वास करें, उसकी अच्छाई पर आनंद लेने में और उसकी उपस्थिति में आराम करें। भगवान के निकट और वह तुम्हारे निकट आएगा। आपके महत्वपूर्ण अवसर प्रदान कर रहे हैं। महादेव जी का आत्मा कह रहे हैं, आपको तुरंत स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। क्यों? आप जिस कमरे में सो रहे हैं वह दिव्य आत्माओं से भरा हुआ है और आपको उनके असाधारण आशीर्वाद का अनुभव करने के लिए चुना गया है। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। मेरे बच्चे, तुम्हें इस मोड़ पर आकर अब डगमगाना नहीं है, क्योंकि तुम्हें जो चाहिए उसे मैंने स्वीकार कर लिया है। तुमने जो प्रार्थना, जो भी तुमने मुझे मांगा है, उसे मैंने स्वीकार कर लिया है। आज इस संदेश के माध्यम तुम्हें मैं बताना चाहती हूँ कि तुम अपने सफर में बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ रहे हो। यही कारण है कि आज यह संदेश तुम तक पहुँच पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं यह प्रकृति भी यही चाहती है कि तुम आज है संदेश पढ़ो है। मेरे बच्चे, तुमने अपनी अच्छाई के बीच जो बाए थे, जिसे तुमने बहुत ही प्रेम से अब तक खींचा है, अब वह एक छोटा सा भी नहीं है। अब तो वह एक विशाल वृक्ष के समाज हो गया है। अब वह तुम्हें फल देने के लिए व्याकुल है। इसलिए समय समय पर यह प्राकृतिक तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण संकेत दे रहे हैं।
कहीं ना कहीं तुम्हें समझने की कोशिश की जा रही है कि तुम बिल्कुल सही राह पर हो। मेरे बच्चे, क्या तुमने ध्यान दिया है कि तुम्हें बार बार कुछ संख्या दिखाई दे रही है? जैसे 121। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव आने वाला होता है तो प्रकृति तुम्हें कई प्रकार के संकेत देती है, तुम्हें बताने के लिए कि तुम बिल्कुल सही राह पर हो। तुम जो कार्य कर रहे हो उसे तुम बड़ी ही निष्ठा से कर रहे हो। तुम्हें यह संख्या दिखाई दे रही है और मेरे बच्चे, तुम्हें बार बार कुछ ऐसे शब्द दिखाई दे रहे हैं जिस देखकर तुम मुस्कुरा देते हो किंतु समझना का प्रयास नहीं करते हो। यह तुम्हारे लिए एक इशारा है, तो मैं आने वाले समय में कुछ बहुत ही अच्छा तुम्हारे साथ होने वाला है। जैसे कि तुम अच्छा कर रहे हो, तैयार हो जो चमत्कार होने वाला है। ऐसे तुम्हें दिखाई देना, वह भी किसी भी भाषा में, और तुम खुश हो जाते हो परंतु समझ नहीं पाते। मेरे बच्चे, तुम्हें कुछ ऐसी चीज भी दिखाई दे रही होगी जहां लोग अपने सफलता का जश्न मना रहे होंगे, अपनी खुशियों को मना रहे होंगे। ऐसी चीज तुम्हें बार बार दिखाई दे रही है जहां पर लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, अपनी खुशियों को धूमधाम से मना रहे हैं। इस तरह की यदि तुम्हारी आंखों के समक्ष रहे हैं तो यह खुशियां मनाने का संकेत प्रकृति की तरफ से तुम्हारे लिए एक इशारा है कि अब अगला नंबर तुम्हारा है। तुम्हारे जीवन में तुम्हें कुछ ऐसा मिलने वाला जिसके लिए तुम भी ऐसे ही खुशियां मनाओ। तुम्हें भी कुछ बहुत ही प्यार मिलने वाला है क्योंकि तुम बिल्कुल सही राह पर हो। यदि तुम्हें छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं या आकाश में उड़ान भरने वाली पक्षी या फलों से लगा वृक्ष, यह तुम्हें कहीं भी दिखाई दे सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी चीज तुम्हें दिखाई जा रही है जिसका प्रतीक सफलता से जुड़ा होगा, तो तुम्हें समझ जाना है तुम बिल्कुल सही राह पर हो और यह सारी चीज तुम्हारे लिए इशारा है। आकाश में उड़ान भरने का अगला नंबर तुम्हारा है। तुम्हारी की हुई प्रार्थना, मांगी हुई इच्छा बहुत ही जल्द तुम्हारे जीवन में आने वाली है। सच में सब कुछ बदलेगा और यह पद तुम्हारे बेहतर जीवन के लिए होंगे। ऐसी खुशियां आ रही हैं जिसके शुभारंभ के लिए तुम्हें यह सब दिखाई जा रहा है। आने वाले समय में कुछ ऐसा होगा, तुम्हारे जीवन में नई नई योजना तैयार हो रही है। इन संकेत का दिखाई देने का अर्थ केवल यही है, सफलता का भंडार खुलने वाला है। तुम्हारे लिए पूरा जीवन बदला हुआ था, महसूस होगा तुम्हें मेरे बच्चे। तुम अपनी सोने का तरीका बदला है, यहीं से तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। स्वयं को तैयार करो। इन बदलाव के लिए कोई भी तनाव तुम्हें छू नहीं पाएगा। तुम बहुत ज्यादा हर्षित हो, आनंद से तुम झूठ जाओगे। हर समय हरे रामा हर हर महादेव, मैं तुम्हें देख रही हूँ और तुम्हें सुन रही हूँ। स्वयं को तैयार करो बहुत कुछ प्राप्त होने। आने वाले समय में सब कुछ बदल जाएगा क्योंकि समय के साथ सब कुछ बदलने वाला है। तुम्हारा जन्म इस धरती पर एक पशु के समान जीवन यापन करने के लिए नहीं हुआ है। अब तक स्वयं नहीं जानते थे कि वास्तव में तुम कौन हो। तुम्हारी कुंडली शक्ति अभी जागृत नहीं हुई है, किंतु सही वक्त आने पर तुम स्वयं को पहचान पाओगे। समय के साथ सब समझ जाओगे। उससे पहले तुम्हें सभी कर्म करके इस यात्रा को पूर्ण करना होगा। एक नए परिवर्तन में तुम्हारी महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि अब महायोग परिवर्तन प्रारंभ होगा। जो कलयुग के प्रकोप से भ्रमा में जी रहे हैं कि कलयुग सैकड़ों चला रहेगा, हमारी भ्रष्टाचार और प्राकृतिक प्रकोप महाप्रलय को जन्म देगी। एक के बाद एक भयानक महामारी सृष्टि के समक्ष आएगी और कुछ ही वर्ष में भयंकर महामारी लोगों को निकालना प्रारंभ कर दे कि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं घटित होगी। छुपी हुए सभी अधर्मी सामने आने लगेंगे। भ्रष्टाचारी राजनेता जनता के समक्ष जाएंगे। गरीब और पीड़ित अपने परिश्रम का फल पाएंगे। भक्तों को अपनी वास्तविक शक्तियों का ज्ञान होगा।
मेरे बच्चे, यह सृष्टि जो अलग अलग देश में विभाजित है, स्वयं को महाशक्ति के रूप में देखते हैं, या जिन्होंने अपनी आधुनिकता की छत चांद में प्राकृतिक को कुचल डाला है, कुछ वर्ष में ही प्राकृतिक उनका न्याय करने लगेगी, ऐसे अकबरी का शिकार होंगे। गृह युद्ध में सैकड़ों लोग मारे जाएंगे, क्योंकि प्रकृति के प्रकोप के सामने सब कुछ बहुत छोटा है। यदि प्राकृतिक चाहे तो मंत्र एक क्षण में पूरी मानव जाति को नष्ट कर सकती है, एक बार में ही विनाश कर सकती है। किंतु यह परिवर्तन धर्म और धर्म का युद्ध है, जिसमें विजय धर्म का साथ देने वालों की होगी। किसी प्रकार से आकाश प्रांगण में विराजमान है, इसी प्रकार विराजमान रहेंगे, किंतु धर्म का नाश होगा। व्हाट्सएप के कपड़े काट दिए। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ वर्षों सब कुछ बदल जाएगा। मैंने तुम्हें किसी समय के लिए तैयार किया है। तुम्हें यह आध्यात्मिक यात्रा पूरी करनी ही होगी, क्योंकि यह तुम्हारी असली यात्रा है। तुम्हारे घर की एक छोटी है, कैसी संतान जन्म लेगी जिसे यह ब्रह्मांड के देगा, इसलिए उसके जन्म से पूर्व तुम्हारे सभी कर्म बंधन नष्ट करना अति आवश्यक है। उसे पवित्र आत्मा के आगमन के लिए तुम्हें जागृत करना पड़ेगा, तभी तुम इस कार्य में अपनी भूमिका निभा पाओगे।